बक्सर का बाजार समिति इलाके में करीब करीब 40 गोडाउन हैं जहां किसान आकर के अनाज देते हैं और किसानों का अनाज जो है यहाँ के जो बाजार समिति में कार्यरत लोग हैं वो किसानों का अनाज देश और दुनिया में लोगों के खाने की व्यवस्था करती है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं बक्सर के बाजार समिति प्रांगण में। देख सकते हैं अनाजों का जिस तरह से ये ढेर है, ये देश के लाखों लोगों के बीच में पहुंचेगा और उनके खाने पीने की निवाला बनेगा। अभी यहाँ पर लगातार तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, तमाम तरह के वाहनों पे, बड़े वाहनों पे देश के कोने कोने में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ की एक तल्ख हकीकत, सच्चाई आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि क्या बरसात के मौसम से लेकर के दिन दुनी रात चौगुनी इसी तरह की ज़िंदगी लोगों की कटती है। कचड़ों के अंबार में यहाँ 365 दिन लोग गुजारा करने को विवश है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मच्छर का ये जमात यहाँ बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकारी सुविधा प्राप्त करने की जो बात की जाती है, उस सरकारी सुविधा के नाम पर किस तरह का ये नज़ारा है, मैं कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का ये फंगस और बीमारी फैलने की सभी तरह की व्यवस्थाएं बिहार सरकार, बक्सर जिला प्रशासन इस बाजार समिति परिसर में करके रखे हुए है। एक चौंकाने वाली तथ्यपूर्ण सच्चाई यह है कि जब जब बिहार के अंदर में निर्वाचन का कार्य, चुनाव का कार्य किया जाता है, तब इस कैंपस को जिला प्रशासन अपने अधीन लेता है। और आप देख सकते हैं बक्सर विधानसभा का आम निर्वाचन का ये व्यवस्था 2020 में जो हुआ था, उस समय इस परिसर को यूज किया जाता है जिला प्रशासन द्वारा। और जिला प्रशासन द्वारा यूज करने के बाद जिस तरह से इसको कचरे के कबाड़ में बना करके रख दिया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या जिला प्रशासन, जिस तरह से बाजार समिति के विकास की बात की जाती है, उस विकास में कितना एक तल्ख सच्चाई है। वाहन चालक भी हमारे साथ हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, साथ ही साथ लाखों लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था करते हैं लोग, वो हमारे साथ मजदूर भी हैं। आप इनके चेहरे को देख सकते हैं, इनके तरीके को देख सकते हैं कि किस तरह से ये परेशान है। यहाँ आज तो चूँकि 48 घंटे से बारिश बंद है, नहीं तो इनकी ये जो हालत होती होगी इस बारिश के मौसम में, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर लोग मजदूरी तो करते हैं, पालन पोषण के लिए व्यवस्था में तो लगे रहते हैं, लेकिन उनकी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं सुनने वाला है यहाँ का प्रशासन। हमारे साथ हैं स्थानीय कुछ लोग, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या है समस्या आपकी, किस तरह की समस्या है। समस्या बहुत गंदगी है सर, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है, नीचे रोड है, ऊपर चुनाव में मिट्टी बिक दिया गया है। क्यों फेंका गया था मिट्टी, क्यों फेंका गया? मिट्टी पानी के लिए भी बिका गया था, लेकिन पानी तो और मिट्टी नहीं खराब होगा पानी से। बदतर स्थिति है यहाँ का। कितने साल से है ये स्थिति? ये चुनाव के लगभग से। ये देख सकते हैं अनाजों का निवाला जो देश के कोने कोने में अभी जाएगा कुछ देर के बाद। यहाँ से लोगों को यही अनाज जो है बड़े शहरों से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक में पहुँचता है। लोग खाने पीने की यहाँ से अनाज की आपूर्ति की जाती है। थोड़ी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ कैसे व्यवस्थित किया जाता है अनाज, किस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग की जाती है, किस तरह से अनाजों का ढेर जो है यहाँ पर जमा किया जाता है, साथ ही साथ पैकेजिंग के बाद भेजा जाता है। उसके दूसरी तरफ की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस हालत में यहाँ पर वाहन नहीं आ पाते हैं, किस हालत में परेशान हैं लोग, किस तरह से गोडाउन से एरिया जो कहा जा सकता है, ये बाजार समिति के इलाका में गोडाउन जो एरिया है, इस एरिया में कैसे लोगों को परेशानी होती है। सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, सड़कों की जो स्थिति है आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि कोई एक किसान हो या यहाँ व्यवसायी हो या यहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में जो भेजे जाते हैं
अनाज, उनके लिए वाहन किस तरह से यहाँ पहुँचते होंगे। ये चावल जो है अब तैयार हो चला है, इसको सिर्फ पैकेजिंग करनी है और पैकेजिंग के बाद यहाँ से भेजा जाएगा अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पे। जी, क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या हो रही है? यहाँ कोई गाड़ी घोड़ा लेकर के नहीं आना चाहता है बाज़ार समिति में। जो किसान आने वाले हैं माल बेचने के लिए, वो नहीं आना चाहते हैं। दूसरा चीज़ कि इतना गंदगी है कि यहाँ इतना दुर्गंध हो रहा है कि बहुत परेशानी है यहाँ लोगों को। इसी परेशानी की वजह से लोग नहीं आना चाहते। साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे। कोई सुनता है लोग? अब हम लोग तो अपने तरफ से बार बार बोलते हैं, लेकिन कोई यहाँ आते नहीं है लोग साफ़ सफाई करने वाले, तो हम लोग क्या कहें। कोरोना इस फैला हुआ है पूरे देश में, देख लीजिए गंदगी यहाँ। हाँ। यही हम लोग का, इसी में हम लोग जीवन बसर कर रहे हैं। आपको बराबर के लिए ही हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लोगों को साहब लोग आते हैं, उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। वो लोग तो बस आए और उधर से चले जाएंगे, क्या दिक्कत है उन लोगों को। सड़क थी, सड़क पर मिट्टी फेंकवा दिया गया, उन लोगों को क्या दिक्कत है। चुनाव में दिक्कत उन लोगों को नहीं हुआ, आ गए मिट्टी पर बढ़िया से, अब चले गए। देख लीजिए स्थिति क्या है। तो ये समस्या आपके साथ जो आई है, तो इसको लेकर के आप लोग कई बार कहा गया प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों से, जो कई बार लोग आते हैं, कहा गया कि सर इसको देखा जाए, साफ कराए। हाँ हो जाएगा कहकर चल दिया, हो गया। सरकार को राजस्व भी आप लोग देते हैं? राजस्व हम लोग के यहाँ, मान लीजिए हम लोग का टैक्स तो नहीं है। टैक्स तो सरकार, केंद्र सरकार फ्री कर दिया है, तो टैक्स तो नहीं। पहले बाजार समिति था तो 1% टैक्स था, अब नहीं है। तो शेड वगैरह का पैसा तो किराया तो लगता है। कितना किराया देता है? किराया 1200 कुछ रुपया ना है जी। हाँ, सरकार वसूलती है किराया, लेकिन सुविधा के नाम पर आपके सामने है कि क्या स्थिति है। लोग कितने तंगो तबाह स्थिति में, देश के कोने कोने में लोगों को आने जाने का, खाने पीने की सामग्री भेजते हैं, उनको किस तरह की ये परेशानी है। एक बानगी सच आप देख सकते हैं कशिश न्यूज़ पे, जिस तरह से ये अभी बाजार समिति परिसर बक्सर में 40 से 45 दुकान है, करीब 200 से ऊपर यहाँ लगातार जो मजदूर हैं या कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं, वो 24/7 जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज़, बक्सर।